प्रेस के मेरे बंधु लोग जो आए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी बंधुवर आए, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस कड़ी में जुड़ रहे हो कि एक भला काम करने जा रहे हो। क्योंकि प्रदेश में ओएसडी जवाहर यादव के जो कारनामे हैं, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी बताए थे, मैं आज भी अपनी इस प्रेस वार्ता में भी बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले मैं बता देता हूं कि हरियाणा सरकार से मुझे कोई द्वेष नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो सरकार को अच्छी तरह चला रहे हैं, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, बेरोजगारों व कामगारों के साथ मिलकर चला रहे हैं। मनोहर लाल जी के कार्यकाल में हरियाणा में जितनी प्रगति हुई है, इतनी शायद ही किसी कार्यकाल में, किसी सरकार के कार्यकाल में हुई होगी। मैं तो इनके खिलाफ जवाहर यादव, सतपाल और सोम मुंजाल, ये जो हवाला के रैकेट के कारोबारी है, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने, इनके खिलाफ ही मैंने आवाज़ उठाई है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो जवाहर जी ने बताया है कल अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, ये तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो उनके नाम, उनकी बीवी के नाम, धर्मपत्नी के नाम और उनके बेटे के नाम थी, उनका हवाला है। हालांकि मैंने कुछ तथ्य जो इनके रिश्तेदारों के नाम है, भाई के नाम है, भाभी के नाम है, वो भी दिए थे। और आगे भी इनकी बेनाम संपत्ति इतनी है कि मैं आज तो, क्योंकि मुंजाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन पहले करी थी, जवाहर जी ने, जो ओएसडी है जवाहर यादव, उन्होंने कल करी है, तो मुझे भी आज करनी पड़ी, क्योंकि मैं भी उसी संदर्भ में उनको जवाब देना चाहता हूं कि वो जिस लाइन पे चल रहे हैं, भाई वो अपने आप को एक प्रॉपर्टी डीलर बता रहे थे। जब सरकार में ओएसडी का पद है उनके पास, तो प्रॉपर्टी डीलरी क्यों कर रहे हैं? और अगर वो प्रॉपर्टी डीलरी कर रहे हैं तो उनको वो वाला पद छोड़ देना चाहिए। सोम मुंजाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि सोम मुंजाल ने मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, उनका कोई तथ्य नहीं है। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो मैं आप लोगों के माध्यम से सोम मुंजाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो तथ्य आप लोगों के सामने पेश करें, ताकि जनता के सामने वो तथ्य आए जो वो बोल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा था जिसमें जोगिंदर यादव ने मुकदमा करवाया था उनकी बीवी ने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ उस मुकदमे में 5 आदमियों के नाम थे, लेकिन मेरा उस लड़के से, उस आदमी से कोई लेना नहीं था, ना देना था। रही बात मेरी ज़मीन, जो वो बता रहे हैं खसरा नंबर जो 200 कुछ बता रहे हैं, शायद वो ये भूल गए हैं, जवाहर जी उनको ये बताना भूल गए कि वो दलित बस्ती की ज़मीन नहीं है, वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। मेरे बाप दादा वहाँ रहे हैं, मेरे बाप दादाओं ने वहाँ खेती की है, वो वाली ज़मीन है। वो हिस्सा जो है दलित बस्ती से बाहर का हिस्सा है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सोम मुंजाल, आप लोगों ने खुद ही सुना होगा, सोम मुंजाल ने ये कहा कि भाई भ्रष्ट पुलिस वालों के द्वारा हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं तो ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के चरणों में ये दरख्वास्त लगाता हूँ कि जो मेरी FIR है 62 नंबर खेड़कीदोला में, उसकी दोबारा से विजिलेंस के द्वारा जांच करवा ली जाए। अगर इस तरह का कोई तथ्य है तो जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिल जाएगी। किसी भी पुलिस अधिकारी पर भ्रष्टता का आरोप लगाना ये भी गलत है। अब रही बात जो वो कह रहे थे कि भाई धाराएं हटी, लगी तो लगी क्यों? अरे पुलिस है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। अब आप एक बात बताता हूँ मैं आपको, सोम मुंजाल ने और जो भी उनके साथ साथी है, ठीक है, उन्होंने मेरे नकली साइन मार के और ROC में कोरियर की रसीदें अपलोड कर दी, जिसके कारण 467, 68 और 71 लगी। लेकिन जैसे ही वो लगी, 2 दिन बाद जैसे कि उन्होंने बताया, विधायक सुधीर सिंगला जी के साथ वो मुख्यमंत्री जी के पास गए। मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने बोला है सोम मुंजाल ने, मैं नहीं बोल रहा, मुझे तथ्य नहीं पता था। सोम मुंजाल जी ने ये बोला है कि हमारे सामने मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उनको बोला कि इनकी तफ्तीश दोबारा करी जाए।
467, 68 लग चुकी थी। वो तथ्य था क्योंकि उन्होंने मेरे नकली साइन मार के आरओसी में अपलोड कर रखी थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी का फोन आया वो धाराएं हट गई। मुकदमे में से सोम का नाम निकल गया, सोम के साथी का निकल गया, सोम के जीजा जी अरेस्ट हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं दोबारा से न्यायालय गया, न्यायालय से फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसा कि सोम मुंजाल ने आरोप लगाया है कि भाई इसमें जो है, सोम मुंजाल ने जो आरोप लगाया है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री जी के चरणों में दरखास्त लगाता हूँ कि मेरी इस एफआईआर को दोबारा से विजिलेंस में इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। 19/9/2022, 19/12/2022, 13/1/2023 कितने इन्होंने लेटर दिए हैं, लेकिन कोई खामी होगी तभी तो नहीं दे रहे थे ना, रिन्यू कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने 28/4 को ये मैसेज फ्लैश किया कि मैं प्रेस वार्ता करने जा रहा हूँ, महकमे ने, डीटीपी एंड टाउन कंट्री प्लानिंग ने, ये देखो आप 1 तारीख को वो जोहार के दबाव से इसको रिन्यू कर दिया। और उन्होंने, जैसा कि जोहार ने भी कहा है, जोहार यादव जी ने कहा है कि भाई इस तरह के अगर 1000 काम भी मुझे करने पड़ेंगे तो मैं करूँगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, ना तो उसका नक्शे के हिसाब से वो बिल्डिंग बन रही है, नक्शा आज पास कर, इन्होंने लाइसेंस रिन्यूअल कर दिया है, बिल्डिंग की मापदंडता देख लो, बिल्डिंग ना तो नक्शे के हिसाब से बन रही है ना मापदंड के हिसाब से बन रही है। मेरे हिसाब से तो वो बिल्डिंग आज भी अवैध है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रेस वार्ता का दबाव आया ये लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया, जबकि इसकी जांच मैंने जो हर जगह कंप्लेंट दे रखी है, शायद ये विजिलेंस में भी चल रही है। मुझे विजिलेंस में 2-3 बार बुलाया गया है, इसके संदर्भ में पेपर लिए गए हैं, मैंने पेपर भी दिए हैं, जांच में शामिल भी हुआ हूँ। उसके बावजूद भी सरकार, देखो जोहार यादव के दबाव में ये लाइसेंस भी रिन्यू करवा दिया इन्होंने। मैं आप लोगों को बता दूं, जोहार के पास जो संपत्ति है, जोहार जी के पास, उन्होंने जो अभी बताया भाई मैंने 25 लाख इस साल जमा किया, 24 लाख पिछले साल, तो और पीछे का भी बता दें वो कितना कितना जमा किया अपनी रिटर्निंग।